या डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर से वो प्रभावित नहीं है या उसे भी शिकायत है कुछ, क्योंकि अमेरिका के पिछले असैसिनेशंस का अगर आप इतिहास देखें तो बहुत छोटी बातों पे असैसिनेशन हुए हैं। एक व्यक्ति ने असैसिनेट इसलिए किया था कि उसे कोई प्राइज नहीं मिला था, दूसरे ने असैसिनेट इसलिए किया था कि रोनाल्ड रेगन की एक फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, उसके एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर 18 बार उसने फिल्म देखी और गोली चला दी उसको एमुलेट करके। तो ये थोड़ी सी ट्रिवियल बात नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। मैं एक बार उसी अमित आप जरा प्लीज उस वॉल ग्राफिक को स्क्रीन पर रखिए जिससे हम उसके बारे में बात कर सकें। कोविड के अंदर प्रियंका गांधी से ऑफिशियल बंगलो वेकेट कराया तुहीन, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? एट द टाइम ऑफ कोविड प्रियंका गांधी से उनका ऑफिशियल बंगलो छीन करके नोटिस दे करके बोला गया चाहिए शी इज लिविंग इन अ प्राइवेट फ्लैट। अगर ये वो महिला है, उनकी ये वो महिला है जिसके फादर को डिरेल कर रहे हैं। आपने सवाल डिरेल नहीं कर रहे हैं विवेक जी, हम ये टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। इनको कम से कम ये थ्रेट फैक्टर की बात कर रहे हैं, द गांधी का थ्रेट फैक्टर। नहीं हम डिरेल कर रहे हैं। अभी हम इसको आप फुल रखिए जरा अमित, ऐसे थोड़ी समझ आएगी तस्वीर। मैं और उत्तर मैं दे रहा हूं ना, अगर सुनने की क्षमता है सुनिए आप। मैं सुन रहा हूं, बोलिए आप। नहीं हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं और इस तस्वीर को फुल रखिए और कर्नल सिंह के साथ रखिए जरा। कर्नल सिंह इस तस्वीर पर बात करना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह बोलिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे को सामने चल रही है। अच्छा उधर से देखना पड़ेगा, ओके फाइन। अगर आप जिस तरह से स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट वाला जो कॉर्नर बिल्डिंग है उसके ऊपर से हमलावर बैठा था। राइट साइड में अगर कॉर्नर पर देखें तो वहां पर उनका ग्रैंड स्टैंड था और ग्रैंड स्टैंड से आगे की तरफ देखें तो वहां पर सीक्रेट सर्विस का वो स्नाइपर बैठा हुआ है जहां से उसने वो लेफ्ट वाला जो अटैकर है उसको मारा है। अब आप देखिएगा कि जो डिस्टेंस स्नाइपर जहां बैठा है ऑफिशियल वाला, वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करिए, वो नियरली हाफ है। अगर ये 400 है तो दिखने में कम से कम वो 200-250 है जहां से उसने मार। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी सीरियसनेस लैप्स की है कि आपने 108, 10, 12, क्योंकि 400 गज का मतलब हो गया 110 के करीब आप समझ लीजिए मीटर, 110 मीटर का दायरा आपने उस स्नाइपर से रखा है ऑफिशियल, जिसका रेंज होता है 1500 से लेकर 2800। दैट मींस कम से कम आप उस एरिया को कवर कर पाए। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर इस बात को इवैल्यूएट किया जाए तो इसी तरह जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही थी कि वो एक फ्लाईओवर के ऊपर उनको रुकना पड़ा, वो रुकना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से नहीं होता है। ये सीक्रेट सर्विस करती है, हमारे केस में एसपीजी करती है। वो डिसाइड करती है कि अगर आगे 100 मीटर पर 2 ट्रॉली खड़ी हैं तो वो वहां तक नहीं जाएगा, वो पहले रुकेगा और उसको हटवाएगा, जो मर्जी आए करेगा। लेकिन ये डिसीजंस पॉलिटिकल नहीं होते हैं कि फला फला फ्लाईओवर पर जाकर ही हम रुकेंगे और ये ड्रामा करेंगे। आई डोंट थिंक एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाना शायद ठीक होगा, क्योंकि आप उंगली एक्चुअली एसपीजी पर उठा रहे हैं। हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ। और एसपीजी प्रोटेक्टी तो बहुत से लोग रहे हैं इस देश में, अभी भी हैं, जो कि सुशील जी को लीजिए स्क्रीन पर। सुशील जी, मैं ये तस्वीर और ये पैरेलल इसलिए ड्रॉ करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक खतरा, एक पोटेंट खतरा हमेशा किसी तरह के अगर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है तो उसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी तो हम सब की है। जैसे कर्नल सिंह ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि अगर कोई खतरा वो भाप पा रहे थे तो बहुत पहले प्रधानमंत्री को रोक दिया गया। इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्हें लग रहा था आगे जाकर शायद वो एक खतरे का शिकार हो सकते थे, लेकिन इसको एक मजाक का विषय बना दिया गया। यहां पर ट्रंप पर जो कुछ हुआ, मैं फिर कह रही हूं, जिस तरह से गोली लगी वो उनकी शायद किस्मत ही थी कि वो दूसरी तरफ देख रहे थे और वो बच गए, वरना ये फेटल हो सकता था आज के दिन और हम शायद कुछ और ही खबरों पर चर्चा कर रहे होते आज। ये इंपॉर्टेंट है इस बात की गंभीरता को समझना कि और अमेरिका जैसा देश है जहां पर इतना फ्रीडम है, वहां पर प्रतिद्वंदी एक दूसरे को क्या क्या कह जाते हैं, लोग क्या क्या कह जाते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझने की जरूरत है कि ये नफरत वाली जो सोच है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। एक 20 साल का लड़का उसे कैसे समझ रहा है हम नहीं जानते। नहीं, उसकी भी नफरत आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुशील जी, केवल 1.5-2 मिलीमीटर का फर्क रह गया होगा, मुश्किल से 1.5-2 मिलीमीटर का फर्क, इतिहास बदल जाता।
इस वक्त आप जैसा कह रही हैं कि हम किसी और चीज का मातम कर रहे होते, ये एक सुखद संयोग है कि वो बच गए और बाल बाल बचे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि क्या आपने घृणा को इतना बढ़ा दिया है, इतना पंप कर दिया है कि आज लोग इस बात पर आमादा हो गए हैं कि यदि ट्रंप जीतने वाले हैं ये चुनाव तो उनको मार करके उन्हें हटाया जाए, उन्हें जीतने से रोका जाए। और ये उस जगह हो रहा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, सबसे मालदार और सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। ऐसी जगह यदि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या की जा सकती हैं तो हमारे लिए, अपने लिए ये चिंता की बात है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि आज शासनाध्यक्ष नहीं मारे जाते। शिंजो आबे के साथ क्या हुआ जापान में? बिल्कुल, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, छुरा घोंप करके मार दिए गए। आल्डो मोरो के साथ क्या हुआ इटली में? ओलाफ पाल्मे के साथ क्या हुआ स्वीडन में? तो दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, सरकारों के नेताओं को इस तरह मारा जाता रहा है और इसके लिए राजनीतिक हिंसा, घृणा, एक पूरे के पूरे प्रचार तंत्र की इसके अंदर मिलीभगत होती है। वो उन्हीं के पार्टी के थे भाई। तो और ये दोधारी तलवार है। अपोजिशन के नहीं थे असैसिन, ट्रंप की पार्टी ये के थे। केवल आपके प्रतिद्वंदी को मारेगी, ये आप पर भी आती है। यदि आप ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, यदि आप कार्यकर्ताओं को गांवों में मारेंगे केरल के, सर वो बंगाल में वो उनके घर ट्रंप की जलाएंगे, पार्टी के ही थे। तो आप ऐसी जिसने असैसिनेशन करने की कोशिश की वो ट्रंप की पार्टी का ही आदमी था। ये भी आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कार्डर्स को मारा जाता है, चुन चुन के घेर कर मारा जाता है, ये एक हिंसक राजनीतिक विचारधारा का ही परिणाम है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा अपील करिए सरकार से कि गांधी इसको ढंग की सिक्योरिटी और अकोमोडेशन दे। जितना थ्रेट फैक्टर गांधी फैमिली का है, बड़े कम लोग हैं देश में, और सरकार ने खींचा हुआ है। प्रियंका गांधी प्राइवेट फ्लैट में रह रही हैं, ये हाल है। तो थोड़ा मोदी साहब से अपील कर दीजिए कि गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाएं। आप अपनी विचारधारा से हिंसा, नहीं, हमारी विचारधारा नहीं है। जिसने ट्रंप के ऊपर हमला किया वो भी ट्रंप की पार्टी का था, वो कोई लेफ्टिस्ट या वामपंथी नहीं था। पहले थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए आप। चित्र लगाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। The person who tried to assassinate Trump was from his own party. He was not left. स्टालिन को अपना नेता और अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। भाई आप अपना गुणगान बंद करिए, लॉजिकल बात करिए।